युद्ध करना पड़ रहा है। कृष्ण उस असहज स्थिति को पार करने के लिए अर्जुन से कहते हैं और वह तैयार नहीं होता है तो उसे भगवत गीता रूपी ज्ञानामृत उसे प्रदान करते हैं। रेशमा कहती है कि हमारे शरीर की भाषा डीएनए है। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में उसके स्वास्थ्य संबंधी, विचारों संबंधी संपूर्ण जीवन की यात्रा लिखी रहती है। उसको बस हमें पढ़ना आना चाहिए। उसी के लिए वैज्ञानिक आज सतत प्रयास कर रहे हैं। एक ही बार में ठीक करने वाली थेरेपी का वे आविष्कार करना चाहती हैं, जिसमें वह शुगर, बीपी इत्यादि बीमारियां, जिसमें लंबी अवधि तक जीवन भर चलने वाली गोलियों से निजात पाई जा सकती है, मुक्ति पाई जा सकती है। डीएनए से संवाद करने वाली दवाइयों का वे आविष्कार करना चाहती है, उन्हें विकसित करना चाहती है, जो कि एक मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी बात होगी। मानव जाति के कल्याण के लिए कई लोग प्रयासरत हैं, इसलिए इस पृथ्वी का भविष्य सुंदर प्रतीत होता है। जब जब आततायी शक्तियां पृथ्वी पर आती हैं, शुभ शक्तियां उनका विनाश करने के लिए भी तत्पर हो जाती हैं और सकारात्मक वातावरण बनाने का भरसक प्रयास करती हैं। कृष्ण उसमें अग्रणित है। आततायी शक्तियों को कैसे विनष्ट करना है, यह वे अच्छी तरह जानते थे। कई आततायी शक्तियों को कम मानव विनाश के द्वारा उन्होंने नष्ट किया। आज भयंकर विनाश की स्थिति में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है। उसके लिए भी अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि इनका विनाश आवश्यक है, क्योंकि ये पहले मरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अशुभ क्षेत्र का चयन किया है, नकारात्मक दिशा का चयन किया है। मानव जाति के विनाश के लिए ये आततायी शक्तियाँ प्रयास कर रही हैं और तुम जैसे प्रभावशाली व्यक्ति इनका नाश नहीं करोगे तो मानवता को नई दिशा कौन देगा। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें कहा गया है, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी सभी निष्फल हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मोहग्रस्त होना अर्थात अशुभ शक्तियों के वश में होना। इससे नकारात्मकता